हे गाइस, वेलकम टू एकेडमी ऑफ नॉलेज। वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हेवन एंड हेल के कॉन्सेप्ट के बारे में। आप सभी ने हेवन और हेल के बारे में ऑब्वियसली बहुत बार सुना होगा। लोगों की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज़ होती हैं कि मरने के बाद कुछ सर्टेन लोग जो अच्छे काम करते हैं वो हेवन में जाते हैं, जो बुरे काम करते हैं वो हेल में जाते हैं। बट जो हमारे व्यूज़ हैं हम आज वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी शुरुआत मैं करूँगी डॉस्टोवेस्की की बुक ब्रदर करामाज़ोव एंड क्राइम एंड पनिशमेंट में जो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव दिए थे उसको आपके साथ शेयर करके। सो पहले क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं। उस बुक में रस्कलनिकॉव, अगर आपने पढ़ी होगी तो पता ही होगा, रस्कलनिकॉव की लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होता है, उसकी मदर एंड सिस्टर भी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती हैं एंड कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं। उसको लगता है उसकी वजह से और वो उनके ऊपर एक बोझ है, उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो ओके, फर्स्ट लेट मी टेल यू कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्टकट में बताऊंगी, तो ज़्यादा डीप में अभी बता नहीं पाऊंगी वरना बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो मेन टॉपिक की बात करेंगे। तो रस्कॉल्निकॉव एक क्राइम कमिट करता है। वो पॉन ब्रोकर को मार देता है ये सोचकर कि वो ईविल है, उसके पास इतने सारे पैसे हैं और उसके बाद भी वो लोगों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती है। जबकि वो जिस बंदे को एक्चुअल में पैसों की ज़रूरत है, उसकी फैमिली स्ट्रगल कर रही है और उसके जैसे कितने सारे लोग पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, तो वो उनकी मदद कर सकता है उसके पैसों को लेकर। तो वो ऐसा सोचकर प्लान करता है उसके मर्डर का एंड मार के आ जाता है पॉन ब्रोकर को एंड देन उसके सारे पैसे लेकर आ जाता है। उसे लगता है लाइफ ठीक हो जाएगी। लेकिन जब वो ये सारा क्राइम कमिट कर लेता है उसके बाद ही रियलाइजेस कि जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं था, क्योंकि वो मेंटली जूझने लगता है। अब मेंटली इतना सफ़र करता है कि उसे चैन से नींद नहीं आती, ना वो चैन से खा पाता है। उसको सोते सोते बहुत ही नाइटमेयर्स आने लगते हैं, डरावने सपने आते हैं, वो उठकर बैठने लगता है। उसकी लाइफ मतलब जहन्नुम हो जाती है, हेल जिसे बोलते हैं इन शॉर्ट। सो डॉस्टोयेव्स्की ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि रियल लाइफ में आप अगर ऐसी एगनी से गुज़र रहे हो या आपने कोई ऐसा ट्रॉमा फेस किया है या नाइटमेयर्स आ रहे हैं, तो इस धरती पे जीते जी ही हेल है। और इसके बाद मेरे को ऐसा दिमाग में एक और चीज़ आई कि तो जो लोग जॉयफुल स्टेट में होते हैं, तो लिविंग बींग्स की अगर हम बात करें तो हेवन भी फिर यहीं पर ही है, जो हमेशा खुश रहते हैं, मेडिटेशंस करते हैं या फिर कई बार समाधि में चले आते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, तो हम उसे हेवन बोल सकते हैं। लाइक मरने के बाद हेल और हेवन का जो कंसेप्ट दिया गया है वो किसी को नहीं पता मरने के बाद क्या होता है। वो तो उस आदमी को ही पता होगा जो मरा होगा। तो वो बस एक थ्योरी है। ऑफ कोर्स मैं जो बोल रही हूँ वो भी एक थ्योरी है, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ हमने फील किया ना कि कई बार अगर मेरा दिमाग या मैं स्ट्रेस में हूँ या दिमाग कोई चीज़ हैंडल नहीं कर पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब होने लगता है, तो हाँ वो हेल वाली स्टेट ही हो जाती है। आपको सोते जागते बस दिमाग में वही टेंशन है, नींद नहीं आ रही है। लोगों के साथ कितनी बार होता है। और वहीं जब आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी चल रही होती है, आप खुश होते हो, जॉयफुल स्टेट में होते हो, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ पीसफुल रहता है। मुझे लगता है ये हेवन है। डोंट यू थिंक? आई मीन, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? तो मतलब दोस्तोयेव्स्की की जो कहानी है उस कहानी में, बिकॉज मैंने बुक नहीं पढ़ी है इसलिए मुझे कहानी सुनाई थी, तो उस कहानी में जो है वो एक थ्योरेटिकल बोल लेते हैं, मतलब वो कहानी है। बिकॉज रियल में कोई भी क्रिमिनल खुद जाके पुलिस के साथ कन्फेस नहीं करता। लोग ऐसे होते हैं जो एक चोरियाँ नहीं करते, हज़ारों चोरियाँ करते हैं, एक मर्डर नहीं करते, 20 करते हैं। उनमें से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को नाइटमेयर्स नहीं आ रहे, रात को बहुत चैन की नींद आती है, और दूसरा करने के बाद ज़्यादा चैन की नींद आती है, वरना सारे क्रिमिनल्स चले जाते। तो वो कहानी सिर्फ एक कहानी है। इंटरप्रिटेशन उसका जो था कि उसने बस उस कहानी के ज़रिए ये बताया है कि हाँ उस बंदे को बुरा फील होने लगता है कि वो गलत करने के बाद। नहीं, ये एक ह्यूमन स्टेट में, हम ह्यूमंस जिस स्टेट में चले जाते हैं कई बार, उन्होंने इस स्टोरी के थ्रू इसे बताया है, पर जो सरकमस्टांसेस होती हैं वो अलग अलग हो सकती है हर इंसान के लिए। क्या पता किसी और की ज़िंदगी में कोई और प्रॉब्लम चल रही है, वो उससे जूझ रहा हो मेंटली, तो वो उस मेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं। नहीं मतलब मैं वो पॉन ब्रोकर वाली उससे बात कर रहा था कि वो बंदी जो सामान गिरवी रख के पैसे देती है, वो उसे मारने के बाद वो सामान ले आता है, लेकिन अब उसे सपने आ रहे हैं बुरे बुरे, और वो सब वो चीज़ रियल वर्ल्ड में तो नहीं है फिजिबल। तो वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो हेवन और हेल है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो इंसान ने खुद बनाए हैं। हेवन जो है वो क्या चीज़ होती है? हेवन अगर आप ग्रंथ खोलें या
चीज़ों को पढ़ें, ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ें, तो उसमें यही है कि इंद्रदेव जहाँ रहते थे वो स्वर्ग था, और ये ज़्यूस, हरक्यूलिस और ये सब जहाँ रहते थे वो जो जगह है माउंट ओलंपस, उसे भी एक तरीके से वही बोला जाता है। तो जैसे हम ह्यूमंस, अगर आप गैलेक्सी में कहीं और पे और आपसे पूछा जाए कि ह्यूमंस कहाँ रहते हैं, ह्यूमंस का पता बताओ, तो आप कहोगे प्लैनेट अर्थ, कि एक प्लैनेट है, मतलब एक पूरी जगह है जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं और लिमिटेड है वहीं तक। उसके बाहर जाते तो मतलब अगर चले जाते हैं तो बात अलग है, जैसा मार्स वार्स पे कहीं घूमने घामने, लेकिन बाकी सब जो है बेसिकली कॉलोनाइज एक ही जगह पे करते हैं और वो है अर्थ। वैसे ही जो इन सब चीज़ों में हमने जो देखा है बचपन से, आपने भी नाटक देखे होंगे, मूवीज़ देखी होंगी, उन सब में यही है कि जहाँ पे गॉड्स रहते हैं, हम इंडियन माइथोलॉजी में ही बात करेंगे फ़िलहाल तो क्योंकि इंडिया में है, तो वो जगह है स्वर्ग। ये इंद्रदेव का बहुत ज़्यादा होता था कि इंद्रदेव डांस देख रहे थे या उनके साथ जितने भी किस्से हुए थे वो सब स्वर्ग में ही होते थे, तो वो जहाँ रहते थे उस जगह को बोलते थे स्वर्ग। उस स्वर्ग को हमने बोल दिया हेवन। उसके बाद आता है हेल। हेल का कॉन्सेप्ट फ़िलहाल मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं भी लिखा हो। हाँ, और जो हेल का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली दिया था दांते ने। दांते इन्फर्नो में उसने 7 सर्कल्स ऑफ हेल बताए थे, और उसमें उसने बताया था कि हर पाप के लिए क्या क्या सज़ा होती है, और उस हिसाब से लोग जो है मूव करते चले जाते हैं एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे, कि चोरी के लिए छोटी सज़ा है, मर्डर के लिए बड़ी सज़ा है, उससे कोई ज़्यादा बड़ा पाप करोगे तो उसके लिए बड़ी सज़ा है, जेनोसाइड के लिए और बड़ी सज़ा है। तो उस तरीके से सर्कल में नीचे मूव करते चले जाओगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया, ये दिया दांते ने। कि उसके बाद चर्च ने उठा लिया इसे, क्योंकि ह्यूमन हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग बेसिकली इस बॉडी की वजह से सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझते हैं, और वह है पनिशमेंट और पेन की। तो अगर हमें किसी चीज़ से रोकना है तो हमें बस आप ये बता दो कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो उसके क्या नेगेटिव रिप्रकशंस होंगे। तो बस वो चीज़ मेरे दिमाग में रहेगी, हाँ मैं वो नेगेटिव सोच के नहीं करूँगा उस चीज़ को। तो इसीलिए ये 2 चीज़ें जो थी बनाई गई बेसिकली। तो आप समझ गए होंगे कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग वो प्लेस है जहाँ पे गॉड्स रहते हैं। अब आप कह सकते हैं कि नहीं वो कि ये आपने मार्वल देखा होगा, उसमें नॉर्स गॉड्स जो हैं ये तो एसगार्ड पे रहते हैं, वो ओलंपस पे रहते हैं, वहाँ रहते हैं। विष्णु जी पानी के नीचे रहते हैं, ब्रह्मा जी एक अलग लोक में रहते हैं। तो हर किसी का जो स्पेस है वो अलग है, बट बेसिकली जो एक ही जगह है उसे ही एसगार्ड को या वैसे उसे ही स्वर्ग बोला गया है जहाँ पे गॉड्स रहते हैं। तो ये चीज़ बोलना कि, और इसमें सबसे बड़ी बात ये जो चीज़ थी जो इसने बताई, जैसे कि हम यहाँ धरती पे ही अपना हेल और हेवन क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली हेल और हेवन है क्या? अगर मैं आपसे डीपली कहूँ, आप कितनी भी जगह पढ़ लो, जो ये बोला जाता है कि हाँ आपको हेवन मिलेगा, हेल मिलेगा, तो जो आपको आइडिया फीड किया जाता है उसमें सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। वो 2 चीज़ें हैं कंफर्ट और पेन। जो हेवन है वो कंफर्ट है, एन्जॉयबल है, हाँ। और जो हेल है वो पेन है। लेकिन हमें सबसे पहले एक चीज़ समझ लेनी होगी, जितना मैं जानता हूँ कि इस अर्थ पे जब हम हैं इस मॉर्टल प्लेन में, जहाँ पे हमारी बॉडी में है, ये बॉडी ही है जो हमें पेन फील कराती है, एन्जॉयमेंट फील कराती है। एक बार ये बॉडी डेड हो गई तो उसके बाद क्या चीज़ होगी? मैं ये कह रहा हूँ अगर उसके बाद हम अलाइव भी रहते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस अलाइव रहती है, हमारी सोल अलाइव रहती है, तो वो इस बॉडी में नहीं होगी, और फिर इस बॉडी के इस फिज़िकल रैल्म के कायदे कानून उस चीज़ पे नहीं चलेंगे। तो सेम अगर अभी इन्जॉयमेंट मेरी ये बॉडी फील कर रही है और मैं उसे स्वर्ग बोल दूं, और मेरी ये बॉडी मुझे पेन फील करा रही है, मैं उसे वो नर्क बोल दूं, हेल और हेवन बोल दूं, और मैं ये कहूं कि अगर इस बॉडी को मुझसे छीन लिया जाए और अब मेरे पास मेरी सोल है, मेरी कॉन्शियसनेस है, उसके बाद वो भी वही इन्जॉयमेंट और वही पेन फील करेगी, तो ये बात तो मैं नहीं मानता। तो इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में हमें बताया जाता है, फिर वो हर जगह अलग ग्रंथों में, अलग जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनमें अलग तरीके से लिखा हुआ है। ये चीज़ हमें करंट फॉर्म में समझाने के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन है, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम सिर्फ इस ह्यूमन फॉर्म के वे में ही समझ सकते हैं। हमें इस वे में बताया गया है कि हाँ वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, खाने पीने की, किसी ऐशो आराम की। आई मीन टू से एक बात तो समझ लो, वहाँ पे जाने की पहली शर्त ये है कि तुम्हें ये फिज़िकल बॉडी छोड़नी होगी। अगर हम बात कर रहे हैं हेल और हेवन की, तो पहली शर्त ही यह है कि हमें फ़िज़िकल बॉडी छोड़नी होगी। और जब आपने फ़िज़िकल बॉडी छोड़ दी तो अब फिज़िकल वर्ल्ड के कायदे कानून आपके ऊपर लागू नहीं होते। तो ये जो खाने का मज़ा, पीने का मज़ा, दूसरी चीज़ों का मज़ा, ये जो अब आप ले रहे हो, ये सारी चीज़ें तब मैटर भी नहीं करेंगी, और ना ही ये पेन मैटर करेगा तब। एक जो सबसे वियर्ड बात मुझे लगती है वो ये कि कई बार काफ़ी बूढ़े लोगों से मैंने सुना है, वैसे भी लोगों की क्या थॉट प्रोसेस होती है कि यहाँ पे इस लाइफ में वो कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ या फिर बहुत सारी चीज़ों को डेडिकेट कर देते हैं,
भगवान के नाम पे या जो भी। आई नो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज़। हम बस अपने व्यू शेयर कर रहे हैं, तो इसे बस एक आर्ग्यूमेंट की तरह देखना। हाँ, ठीक है, आपको जैसा लगता है आप आपको भी कुछ शेयर कर लगे आप सकते अपने हैं, शेयर करना, तो ओपन कमेंट कर डिस्कशन है। हाँ, वैसे कोई कुछ दिक्कत नहीं। तो लोगों का यह है, वो आफ्टर लाइफ के लिए अपनी ये जो यहाँ पे लिविंग जो कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसको पूरा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं। कहते हैं कि आज हम सारी अपनी लाइफ जब सैक्रिफाइस कर देंगे तो मरने के बाद हमको स्वर्ग प्राप्त होगा और मरने के बाद हम फिर पीसफुल रहेंगे। तो मुझे बहुत वियर्ड लगता है, इसने मुझे सोचने के लिए ये मजबूर कर दिया कि मतलब जब तुम जीते जी आज तुम्हारे सामने सारी चीज़ें लाइक तुम रियल में फ़ील कर सकते हो, रियलिटी में हो, तुम उसको डिनाई कर रहे हो, उसमें कह रहे हो कि नहीं, उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और तुम एक ऐसी लाइफ के लिए जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, बस एक थ्योरी है, उस पर अंधा विश्वास करके मतलब उस पर टिके हुए हो और उसके चक्कर में आज अपना पूरा ख़राब कर रहे हो। तो मुझे बहुत वियर्ड लगता है ये। मतलब मरने के बाद किसी ने कुछ देखा ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो इतना अंधा विश्वास करते हैं कि उसके लिए अपना आज जो रियलिटी है उसको डिनाई कर देते हैं। इसे खुल के नहीं जीता है, खुल के इन द सेंस लाइक अगर वो चाहें तो इसमें भी यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस लाइफ। वो जो करना चाहते हैं या जैसे भी करना चाहते हैं, उन्हें इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने की, सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो करते चले जाते हैं एक इस होप में कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, या ये कंसेप्ट्स जो डिफरेंट होते हैं। आई मीन यू गेटिंग माई पॉइंट राइट? तो वो चीज़ मुझे बहुत वियर्ड लगती है कभी कभी। नहीं, मतलब इसमें मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, वो जैसा चाहता है, बिकॉज ये तेरे व्यूज़ है, मेरे व्यूज़ हैं, हम किसी और के व्यूज़ इफेक्ट नहीं कर सकते। और रही इस चीज़, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रही, मैं बस एक बात बता रही हूँ कि मुझे बहुत अजीब लगती है। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि तुझे अजीब लग रही है क्योंकि ये हमारा अपना पर्सनल माइंडसेट है, मतलब एक पर्सपेक्टिव है ना जिसके थ्रू इन चीज़ों को देख रहे हो। नहीं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तेरा क्या टेक? तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि ये चीज़, पहली बात तो मेरा टेक इस चीज़ पे यह है कि हाँ, जो इंसान जैसी अपनी लाइफ चाहे वो वैसा कर सकता है, लेकिन हाँ, अगर मुझे इस चीज़ पे बताना पड़े कि मेरे व्यूज़ क्या हैं, कि लोग पूजा ज़्यादा कर रहे हैं या मंदिर ज़्यादा जा रहे हैं या भगवान का नाम ज़्यादा ले रहे हैं अपने एंड टाइम्स में हेवन के लिए, वो मतलब नहीं था, मैंने उसके लिए नहीं बोला कि वो क्यों कर रहे हैं। मैं वैसे कह रही हूँ कि कई बार ज़िंदगी में मतलब भगवान के लिए डेडिकेट कर देना इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो जो फुल फेथ होता है ना, जिनको चलो अंधविश्वास भी है, तो डेडिकेट करने के बाद भी पीसफुल रहते हैं। अब वो पीसफुल रह रहा है, वो इंसान, उसने डेडिकेट कर दिया है, और फिर वो उसे यह है कि मरने के बाद मैं पीसफुल रहूँगा, वो चीज़ अलग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीते जी आई मीन अब मैं कैसे समझाऊँ, इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, कि वो लोग डेडिकेट तो कर ही दिया है, लेकिन उसके अलावा खुद की भी बहुत सारी चीज़ें होती है। एक हमारा फ्रॉइड का साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है इड एंड ईगो, और ये सारे जो भी है हमारी सबकॉन्शियस वाला, कि अंदर उनके बहुत सारी चीज़ें दबी हुई होती है, वो उसको बस और दबाते रहते हैं। उनको लगता है कि इन सब चीज़ों को वो दबा लेंगे या कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ों के साथ करेंगे, जो कि विच इज़ अ गुड थिंग। ऑफ कोर्स सारी चीज़ें आप बाहर शेयर भी नहीं कर सकते। तो जो बात फ़िलहाल मैं समझा वो यही है कि जो मैंने बोला कि हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। अब वो किस चीज़ पे बेस हो रही है, लाइक तुमने बोला कि हाँ ऐसे कि लोग दबा रहे हैं अपनी चीज़ें, और फ्रॉइड ने बोला है ना कि अंदर चीज़ें होती हैं। मेरे हिसाब से यह है कि हर किसी के पास ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शंस लिमिट करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पे। लाइक तुम कितना जानते हो, मैं कितना जानता हूँ, सामने वाला कितना जानता है। सामने वाले के पास अगर 4 ऑप्शंस है तो वो उसमें से उसका बेस्ट चूज़ करेगा। जो आम इंसान होता है जिसने स्कूल किया, स्कूल के बाद नॉलेज की, एक शहर में अपनी लाइफ बिताई, सिंपल एक शहर में, जो कभी उस शहर से ज़्यादा बाहर घूमने नहीं गया, घूमने फिरने का शौक़ नहीं रखा, कभी इंडिया से बाहर जाने की तो सोची नहीं, और मतलब कल्चर में भी सिवाय इंडियन कल्चर, दिवाली, होली, इन सब के, और क्योंकि हमारे इंडिया में वो हैं क्या कहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी है, तो उन लोगों की ईद के और क्या कहते हैं जो और फंक्शंस होते हैं, उसके अलावा कभी कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। आई मीन टू से बाहर अगर कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, सेंट पैट्रिक्स डे और 36 चीज़ें होती हैं जो हमें पता है, क्योंकि हमने उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया, हमने वो डेटा लिया है। लेकिन मैं आम इंडियन सोसाइटी के बंदे की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों के पास सिर्फ ये आम लाइफ ही है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा वही सेम काम करते हुए, और उसके बाद यही 4 जो हॉलीडेज़ होते हैं हमारे भारत के, उन्हें सेलिब्रेट किया, वही लाइफ जी, वही नवरात्र आ गए, वही शिवरात्रि आ गई, और यही चीज़ की। और अब जब
एंड तक फॉलो कर लिया, जिस स्टेज पे वो आ गए हैं, तो अब उनके पास उन्हें क्या दिखेगा? M2 से हमारे पास बहुत ऑप्शन है, क्योंकि हमने वर्ल्ड कल्चर के ऊपर रिसर्च की हुई है, हमें पता है कि चाइना किस तरीके से कर रहा है, जापान किस तरीके से, यूरोप में क्या हो रहा है, और तुम्हारा नॉर्वे में क्या हो रहा है, US में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, हमें पता है। लेकिन आम इंसान को नहीं पता, क्योंकि वो तो अपने शहर से बाहर ही निकला, और उसकी जो नौकरी है, उसकी सरकारी नौकरी उस शहर में ही लग चुकी है, और अब वो वहीं नौकरी कर रहा है, और अब उसे पता है कि उसे पूरी ज़िंदगी और वहीं नौकरी करनी है, वहीं अपने बच्चों को पढ़ाना है, वहीं घर लेना है, वहीं उसके दोस्त हैं, और वहीं उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो उसके पास लिमिटेड ऑप्शन है, और इस वजह से उन लिमिटेड ऑप्शंस में वो जो फिट देखता है वो चीज़ करता है। तो हम अपने व्यूज़ नहीं कर सकते कि हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम वो चीज़ करेंगे तो सामने वाला भी वही चीज़ करे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मुझे ये चीज़ बोलनी पड़े तो हाँ, इसमें एक चीज़ जो है वो मुझे ये बक करती है जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ कि वो लोग भगवान के लिए जितना टाइम अपना स्पेंड करते हैं उतने काइंड नहीं होते वो लोग। हाँ। मतलब जो चीज़ मुझे देखने को मिलती है कि काइंडनेस नहीं होती उनके अंदर, और ये चीज़ जो मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि भगवान भी उनकी नहीं सुनता, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ एक मतलबी तरीके से कर रहे हो कि इन दी एंड, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि भाई आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, तो जो इस टाइम ख़त्म होने के बाद जहाँ जाना है, तो भाई उस बंदे का नाम जपना शुरू कर दो कि वो बंदा मतलब हमारे ऊपर अपना हाथ रख दे और हमें सही से ट्रीट करे। तो मतलब ये भी अपने फ़ायदे के लिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, अपने फ़ायदे के लिए, जबकि हमें काइंडनेस शो करनी चाहिए। इस स्टेज पे आप आ चुके हो, अगर आपके पास कोई मदद मांगने आ रहा है, या वैसे ही मैं कह रहा हूँ आप बाहर जाके लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिला सकते हो, या उनकी और मदद कर सकते हो, चीज़ें बता सकते हो, चीज़ें शेयर कर सकते हो, जितना मुझे लगता है। अब यहाँ पर मैं किसी को बाउंड नहीं कर रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी को। मेरा ओपिनियन है कि जस्ट बी काइंड, कि मतलब ये करने से अच्छा 24 घंटे भगवान का नाम जपने से अच्छा आप काइंड बन सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे मेरे हिसाब से वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, बशर्ते अगर मैं आप एक कमरे में बैठ के भगवान के आगे बस नाम पे नाम जपे जा रहे हैं, उससे कि आप रियल वर्ल्ड में जाके किसी की ज़िंदगी चेंज कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड में चेंज ला रहे हैं, कि आपके जाने के बाद भी एक वो इंसान जिसकी आपने मदद की थी वो आपको याद रखेगा। वो मूवी है कोको, तो उस कोको मूवी में यही होता है कि आप स्वर्ग में भी तभी तक जिंदा रहते हैं जब तक आपको आखिरी इंसान याद रखता है धरती पे, हाँ, अर्थ पे। तो ये बात आप ध्यान रख लें कि, और ये जो होती है ना यादें, मेमोरीज और इम्प्रेशंस, ये सिर्फ चीज़ें क्रिएट होते हैं काइंडनेस से। कोई भी ये नहीं पूछेगा कि कितना पैसा था या कितना क्या था, इन दी एंड आपकी वो काइंडनेस लोग याद रखते हैं कि हाँ, किसी ने, आपके दोस्त ने आपके साथ अच्छा टाइम बिताया हो, कि आपने किसी गरीब की मदद की हो, या किसी के साथ भी कुछ भी अच्छा किया हो, अच्छे मोमेंट्स बनाए हो, तो बस वो मेमोरीज रह जाती हैं। इन दी एंड हम सबको चले जाना है। इन दी एंड अगर यूनिवर्स के टाइम स्पैन पे हम अपनी लाइफ देखें तो वो 1 सेकंड भी नहीं होगा। अगर यूनिवर्स पूरा जो है वो 1 घंटे की उसके ऊपर मूवी बने तो 1 माइक्रो सेकंड के लिए भी हम लोग उस स्क्रीन पे नज़र नहीं आएंगे। ये चीज़ है, हमारे पास बहुत ही कम लाइफ स्पैन होता है, और इन दी एंड डर की वजह से कुछ करना, तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आपने पूरी ज़िंदगी भर वो किया जो आपका मन था, और इन दी एंड अब आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप डर की वजह से चीज़ें कर रहे हो। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर करना भी है तो बी काइंड। एग्जैक्टली, बी काइंड। एंड कुछ फेकर्स होते हैं जो दिखावटीपन में ज़्यादा जीते हैं, दिखाते हैं कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, या फिर हम अपनी लाइफ डेडिकेट कर रहे हैं। या कई बाबा भी होते हैं जो आपने देखा होगा, कितने स्कैमर्स होते हैं कि हम भले के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे वो लोग कुछ और ही कर रहे होते हैं। सो ये चीज़ें गलत हैं। आपको ट्रूथफुली जीना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। और जैसे कि बोला, ज़रूरतमंदों की और उनकी अगर हेल्प कर दोगे तो इट्स फार बेटर देन आप झूठे बस नाम जपे जा रहे हो, वो भी सेल्फ उसके लिए कि हाँ मुझे कल को हेवन मिल जाएगा, और उसके अलावा रियल में अगर कोई है तो आप उससे सही से ट्रीट भी नहीं कर रहे हो, ठीक से बात नहीं कर रहे हो, और आपके मन में ईविलनेस है, क्रूएलिटी है, तो वो चीज़ गलत है। खैर, हम अपने टॉपिक से भटकते नहीं हैं, हम हेवन एंड हेल के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे। सो जैसे कि मैंने डॉस्टोयेव्स्की के टॉपिक से शुरू किया था, तो उसमें मुझे यही लगा कि जो हेल और हेवन की अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो रियल लाइफ में यही है कि हम अपना हेल खुद बनाते हैं और हेवन भी खुद बनाते हैं। आफ्टर लाइफ का मुझे नहीं पता, तो आई वोंट टॉक मच अबाउट इट। मैं रियल लाइफ के बारे में बात करूँगी। कई बार होता है आप एगनी में होते हो, आप पेन में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो खाना सही से खाना नहीं खाया जाता, सही से नींद नहीं आती है, तो मेरे हिसाब से सही बात है, वो भी हेल्थ से कम नहीं है। और जब आप जॉयफुल स्टेट में होते हो, आपको चीज़ें अच्छी लग रही होती है, पीसफुल होते हो, आपका माइंड काम होता है, तो दैट्स क्लोज टू हेवन। तो रियल लाइफ में मेरे हिसाब से यही हेल और हेवन है। तो फिर वही बात आ गई, इन दी एंड हेल और हेवन है क्या, मतलब है तो हाँ, नहीं कॉन्सेप्ट तो हैं। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि जितना भी हमें सिखाया गया, जितना भी हमें बताया गया, बस
हेल है एन्जॉयमेंट, कम्फर्ट, मज़ा, वो हेवन है ये, और जहाँ पे पेन हो जाए वो है हेल। और ये कॉन्सेप्ट हमने क्रिएट किया, इसके अलावा तो आप मुझे कुछ बता नहीं सकते, इसके अलावा आप मुझे कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि आपको भी कुछ और बताया ही नहीं गया है। और इस ह्यूमन बॉडी में अगर इस चीज़ को समझना है तो हमें यही चीज़ बताई जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ जानती है, वो जानती है कंफर्ट या पेन, या तो उसे दो ही चीज़ें होंगी, या तो उसे मज़ा आएगा या पेन आएगा, बस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हेवन और हेल, रियल में ये कंफर्ट और पेन का कॉन्सेप्ट है, बस। आप जिस भी रिलीजन से हों, जिस भी कम्युनिटी से हों, कल्चर से हों, जिस भी जगह आप हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट सुनोगे उसमें ये एक ही चीज़ बताई जाएगी कि हेवन इज़ सुपर कंफर्टेबल एंड हेल इज़ सुपर पेनफुल। तो बस। लेकिन फिर वही बात बोलूँगा मैं, अगर हम मरने के बाद की बात कर रहे हैं तो मरने के बाद ये बॉडी ही नहीं बचेगी, ये बॉडी तो यहीं रह जानी है। और जो सोल कॉन्शियसनेस, जो भी आत्मा, जो भी चीज़ है, वो इस बॉडी के कायदे कानूनों से बंधी हुई नहीं होती। तो ये बॉडी जैसा फील करती है वो वैसा फील नहीं करेगी, और वो उन दायरों में नहीं रहेगी। तो ये रूल्स तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। जब ये बॉडी ख़त्म तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ख़त्म। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं हमें लाइन में रखने के लिए, अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि वरना एनार्की और केओस तो सोसाइटी में होना भी नहीं चाहिए। और ये चीज़ बनाई भी इसीलिए गई थी कि इंसान जो है अकेले में भी अगर गलत काम कर रहा है तो उसके दिमाग में ये रहे कि हाँ कोई है जो देख रहा है मुझे, जो मुझे जज करेगा इस चीज़ के लिए। क्रिश्चियनिटी में कई बार देखते नहीं है वो लोग, जब कुछ गलत कर लेते हैं कमिट, तो कन्फेस करने के लिए जाते हैं चर्च में। फॉरगिव मी फादर फॉर आई हैव सिन्ड। हाँ भाई, तो वो भी कन्फेशन इसीलिए होता है क्योंकि डर, जो जैसे कि तूने बोला, बिल्कुल सही बोला कि वो डर भी ज़रूरी है, वरना इंसान एनार्की फैला देगा, केओस ही होगा चारों तरफ। तो उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग फॉलो करें। और अगर जो लोग नहीं फॉलो करेंगे, जैसा रस्कॉल्निकॉव के साथ होता है कि जब वो गलती क्राइम कमिट कर लेता है तो फिर वो खुद से ही, अब कन्फेस तो कर नहीं सकता है तो, लेकिन उसे वो चीज़ अंदर से खुद ही खाई जाती है, क्योंकि उसे पता होता है उसने कुछ गलत किया। और वो कैसे पता होता है? क्योंकि वही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बताए गए हैं, मॉरल्स, एथिक्स, उसके अगेंस्ट चला जाता है। तो वो चीज़, हाँ, सही और गलत का कंसेप्ट है। सो या गाइज, हेल और हेवन के ऊपर ये थे हमारे व्यूज़ जो हमने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको पसंद आए हो। बाकी आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोचते हो? अपने ओपिनियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। सो डू लेट अस नो। रेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्यूचर में आने वाले पॉडकास्ट एंड वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड अगर हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हो तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।